हाय, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ एंड आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हंगामा पे। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं बहुत दिनों से मैं पीछे पड़ा हुआ उनका इंटरव्यू करने के लिए, और कुछ ना कुछ इस तरीके का हो रहा है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। एंड ये भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पहली बार हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं एंड कमाल के एक्टर हैं। स्त्री में जो जिस तरीके का इनका काम है, आई थिंक इट्स हिलेरियस। ही इज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ स्टार and he has made sure that the audience take back the star in him. Pleasure having you, Pankaj Tripathi on Bollywood Hungama. बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी खुशकिस्मती कि दैट हम आपसे बात कर पा रहे हैं। एंड जिस तरीके का रिएक्शन स्त्री का है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब आपके लिए फिल्में लिखी जाएंगी आपके लिए, ये आई थिंक एक बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही कम एक्टर्स को इस तरीके का एक उपलब्धि मिल पाती है, एजाज़ मिल पाता है। कि जर्नी आपकी जिस तरीके की रही, आप इस चीज़ से आपको खुशी होती होगी, डेफिनेटली खुशी होती होगी। बट यू फील दैट जो सारा स्ट्रगल था वो वर्थ इट था? 14 साल से आप फिल्म लाइन में आप हैं। जी जी। तो जो स्ट्रगल था एनएसडी से पास आउट होने के बाद, डू यू थिंक इट वाज वर्थ इट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लग ही रहा है। इनफैक्ट 14 भी नहीं, उससे भी पहले 6 साल 7 साल उसके पहले पटना में थिएटर किया हूँ मैं जी। तो उसको भी जोड़ लें तो 20-21 ऑलमोस्ट हो गए। राइट। तो अब मैं गांव गया था, अभी कल ही रात को लौटा हूँ, तो मेरे गांव में कुछ ऐसे बच्चे बड़े होने लगे हैं जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ जी। तो मैं उनके पिता का नाम पूछता हूँ कि तुम्हारे बाबूजी कौन है, बाबूजी का नाम बताओ। अच्छा, सुनील का लड़का है। तो काफ़ी साल हो गए। यस, ऑफ कोर्स वर्थ इट था। मैं बहुत ईमानदारी से, ट्रूथफुली, पैशन के साथ, ईमानदारी के साथ लगा हुआ था। एंड आई थिंक नाउ अब हो रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दैट आपने काफ़ी अपने इम्प्रोवाइजेशंस भी आपने करे हैं स्त्री में। तो प्लीज़ आई थिंक दर्शकों को आप बताइए, आई थिंक दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि दैट कौन कौन से पोर्शन में आपने इम्प्रोवाइजेशन। देखिए, अगर आप थिएटर के बैकग्राउंड से हैं, मैं पिछले दिन अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में गया था, तो मैं बोला कि इम्प्रोवाइजेशन नाम की जो चिड़िया है ना, वो तब आती है जब आपकी बेसिक क्राफ्ट पे पकड़ हो। जी। हर अभिनेता करता है, कोई नया नहीं है, पहली बार मैंने नहीं किया है, मैं नहीं करता हूँ। हम अमूमन सारे अभिनेता जिनके पास थोड़ा अनुभव हो या जिनकी अपनी क्राफ्ट पे पकड़, वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं। कई बार इम्प्रोवाइजेशन स्पॉन्टिनिटी में आती है कि आपने कुछ बोला और मैं बगैर प्लानिंग के मैं कुछ लाइन बोल देता हूँ। जैसे वो पन्ना पलटू एक सीन है जहाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ और पन्ना पलटू, मुझे भी पता नहीं था वो लाइंस करते हुए कि ये आएगा। प्लीज़ बताइए ना कैसे था वो? मैं उस सीन में मैं बोला अमर, मैं खड़ा होकर पढ़ने लगूंगा टेबल लैंप लेके, क्योंकि हॉरर फिल्म है तो थोड़ी लाइटिंग, थोड़ा ये सब। तो एक टेबल लैंप था, वो उठा लिया। अमर ने उसमें, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, उसमें एक झुमका भी लटका दिया है। वो मैं समा किसी को, समा वाली लाइन भी फिल्म में नहीं थी। इट्स आउटस्टैंडिंग। वो सीन हम कर रहे थे और था कि किसी का फोन आता है, अच्छा क्या अर्जेंट है, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं बोला अमर अर्जेंट नहीं करते हैं ना, मैं ऐसे ही एक रैंडम नाम ले लेता हूँ, समा। ये लाइन मैंने बोला, ऐसा बोल दूंगा, समा तुम मेरे जीवन में आने वाली हो। मैं फौरन जीवन लेके आया। तो बोला हाँ बोल दो, अच्छा है ये। उसके बाद वो उसने रिंगटोन लगा दिया पोस्ट में, फिर वो लैंप दुकान में समा जला दिए, किताब बुक शॉप में। चलो समा मैं जा रहा हूँ। तो अब समझ में नहीं आता समा कोई लड़की है जिसका फ़ोन आया था, ये समा है, कौन समा है, क्या है। तो वो किताब वाली सीन में मैं पढ़ रहा था और एक जगह लाइन ख़त्म होने के बाद उसके आगे की लाइन, मैंने उनको बोला था कि यार जो मुझे डायलॉग बोलने हैं ना, मैं रीड आउट ही कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख दो, मैं एक्चुअल में पढ़ के ही बोलूँगा। तो वो लाइन ख़त्म हुई, अब मैं देखा पन्ना पलटो, बोले पन्ना पलटो। नहीं, वो लाइन बताइए ना आपने, लाइन किस? आई थिंक था कि वो स्त्री में बस करने के निम्नलिखित उपाय, अगर उससे बचना चाहते हो तो आपको पन्ना पलटो। हाँ, पन्ना पलटो। तो वो पन्ना पलटता है। तो ये स्पॉन्टेनिटी है कि आप अवेयर रहोगे ना सीन में, ट्रूथफुली बी देयर, और इम्पल्स को ख़त्म मत करो। सिर्फ क्राफ्ट ही सब कुछ नहीं होती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें आ जाती हैं कई बार, इंट्यूशन। हाँ, जैसे वो फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, ये वाली इम्प्रोवाइजेशन मैंने पहले से तय किया था कि यार ये गाना मुझे बड़ा असर किया था कि इसको कहीं ना, हाँ सेम टाइम एक सटायर है, जान तेरे नाम। एक गाना बढ़िया था, रोनित साहब बहुत अच्छे, नदीम श्रवण का म्यूजिक, समीर के बोल। तो रेडियो में ऐसे आता था ना, नदीम शर्मा के म्यूजिक, हाँ, समीर के बोल लिरिक्स नहीं बोलते थे। एक अच्छा किस्सा है उसका, मेरे घर में शादी हुई 86 में, मेरे बड़े भाई की शादी हुई।
तो उनको दहेज में एक टेप रिकॉर्डर मिला। अच्छा। और 6-7 कैसेट आए थे, वो ऑडियो प्लेयर जो होते थे पहले आते थे। जी जी जी। उसमें एक तवायफ फिल्म का ऑडियो था, एक प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, संयोग, जुजू जुजू जू करके एक गाना था। पॉपुलरी। हाँ, तो अब मुझे याद नहीं उस समय, क्योंकि मैं, और वो गाना सुनने के बाद मैं ऑडियो आया, पहली बार आया, वो बैटरी लाई गई टॉर्च की जो सेल होते हैं लग के बजाओ, मैं बड़े बड़े सेल होते थे। टेप रिकॉर्डर पढ़ने लगा, वो ऑडियो कैसेट का कवर पढ़ने लगा फोटो देखने के बाद पीछे। तो ये लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम कोरस, शब्बीर कुमार, ये कोरस। तो मुझे दिखा कि यार 10 गाने में 10 अलग अलग सिंगर हैं और हर गाने में कोरस है। तो मुझे लगा यार ये कोरस कोई बहुत बड़ा सिंगर है। और ये बात 86 की है। हाँ। मैंने मान लिया कि यार कोरस जी बहुत बड़े सिंगर हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उनके बगैर तो गाना पूरा ही नहीं होता। कट्टू ये मन में हो गया कि एक आदमी है कोरस जो सिंगर है, बॉम्बे में बहुत बड़ा सिंगर है, उसके बगैर कोई हिंदी गाना कंप्लीट नहीं होता है। कट्टू 86 के बाद सीधे 10 साल बाद 96 पटना में आया, और पटना में कहीं से घूमते घामते थिएटर देखने चला गया, नाटक। तो नाटक देखने में रिहर्सल चल रही थी उनकी, और किसी ने बोला चलो एक थिएटर करते हैं, रिहर्सल में बैठो देखो। तो मैं बैठ के देख रहा था, तो डायरेक्टर बोला अच्छा सुनो रुको, इस सीन के बाद यहीं पे ये सीन खत्म होगा, कट होगा, मतलब खत्म करेंगे और कोरस यहाँ आएगा। मेरा धन हो गया कि कोरस जी पटना शिफ्ट हो गए क्या। तो मैंने पूछा भी पास वाले से कि अरे कोरस जी पटना आ गए हैं। तो वो ब्लैंक था कि कोरस जी पटना कौन। मैं बोला वो जो सिंगर हैं बॉम्बे वाले। तो बोला नहीं तुम क्या पागल जैसी बात कर रहे हैं, बॉम्बे वाला सिंगर कौन है कोरस। मैं बोला अच्छा चुप ठीक है रुक जाओ। उसके बाद फिर रिहर्सल चालू हुआ, सीन खत्म हुआ और 4 लड़के आके गाना गाने लगे। मैंने उसको पूछा अरे कौन है इनमें से कोरस। तो बोला पागल, कोरस कोई आदमी नहीं है, जो ग्रुप सिंगर होते हैं उनको कोरस बोलते हैं। तो ये किस्सा था कोरस का। पता नहीं ये किस्सा मैं क्यों सुना रहा था, नहीं एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि दैट फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया। हाँ, तो उस वक्त वो दौर था जान तेरे नाम। तो ये कोरस का भ्रम टूटा था, आपने इम्प्रोवाइज किया उसमें। तो वो था, वो गाना मुझे बेहद पसंद था। तो मैं कोई गाने जो मेरी स्मृतियां हैं, जो मेरी अपनी मेमोरीज हैं सॉन्ग को लेके, जैसे उसी मेमोरी का एक हिस्सा था ये किस्सा कोरस जी का। मैं जैसे एक और गाना है जहाँ जो मैं कभी ना कभी करूंगा, तोता मेरी तोता मैं तो तेरी हो गई, मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गई। ये लिरिक्स थे और काफी हिट हुआ था, और हमें जेन्युइनली लगता था कि हम तोता हैं और कोई तोती होगी मेरी। तो अब भले हम इस पे हंस दें, लेकिन उस वक्त रोते थे। इनफैक्ट जो आपने जो फिल्मों के नाम बताया, जो कैसेट्स आपको मिले थे, तेरी मेहरबानियाँ, मतलब लोगों को आज के टाइम पे लोगों को पता नहीं होगा, उस टाइम पे उस पिक्चर के गाने इतने मशहूर थे, इसीलिए वो हिट गानों, मतलब और आदमी रोता था वाकई में। जैकी श्रॉफ और वो जो कुत्ता था उनका, मतलब वो अल्टीमेट। ओके, तो फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया, सेकंड टाइम में सब कुछ हो गया, सब हो गया। ये सटायर है करंट पीढ़ी पे, बिल्कुल सही है कि वो एक वक्त प्यार का मतलब होता था, सालों गुजर जाते थे नाम पूछने में, अकेले मिलने में। इस वक्त हम बहुत एडवांस हो गए, हम 4G और 5G की तरफ जा रहे हैं, पर बहुत तेज हो गए हैं। आज संबंध बनते हैं, कल संबंध खत्म हो जाते हैं। तो एक सेम टाइम ह्यूमर के साथ साथ एक अंडरटोन सटायर भी था ये। डेफिनेटली। और ये इवन आधार का भी आपने जी, आधार वाले वो तो आई थिंक दैट लाइन हैज बिकम आइकॉनिक, स्पेशली आज के टाइम पे। इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग बात है इस फिल्म की राइटिंग की स्पेशली, कि उसके अंदर बहुत सी चीजें जो है वो अंडर करेंट्स में हैं। कि जब वो प्रोटेस्ट हो रही है तो उसके अंदर 2 किस्म के प्रोटेस्ट उसमें आते हैं, 2 किस्म के आते हैं। और इवन जैसे आधार के ऊपर एक जो जिस तरीके की टिप्पणी है कि भाई आधार लिंक है, जिस तरीके का आजकल सारा हो रहा है, कर अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी उसमें आ गया है। तो वो जिस तरीके से लोग, और अगर आपने कोई भी टॉपिकल चीज अगर आपने डाल दी फिल्म के अंदर, तो वो रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अमर सुमित अरोड़ा जो डायलॉग राइटर हैं, राज टीके जो जिन्होंने स्क्रीन प्ले स्टोरी लिखी थी, सबका योगदान है। सेम टाइम अमर ने मुझे छूट दे रखी थी। वो बड़ा इंफॉर्मेटिव सीन था कि यार जो ऑडियंस के सवाल होंगे हम कुछ लोगों से पूछवा देते हैं, आप जवाब दे दो। तो वो साड़ी पहने, नहीं ये नहीं करो वो करो। तो एक जगह नाम कैसे पता है, तो मेरे को था, मैं बोला यार अमर मैं आधार लिंक, आई थिंक बोला भी नहीं था अमर को, मैं बोल दिया सबका नाम कैसे पता था। बोला चुप करो फालतू सवाल मत पूछो। मैं बोल दिया सबका आधार लिंक है उसके पास। क्योंकि आधार लिंक के इतने मैसेज आ चुके थे। जिस तरीके से आपने कहा है अभी, जब आपने जिस तरीके से विंक, मतलब यू वी कैन रिकॉल दैट इट वाज सबके आधार लिंक थे उसके पास, कुछ ऐसा था वो। वो गाउन का जो लुक है, मैंने अमर को बोला कि यार अमर मेरे को दिख रहा है ना, एक वो कोट, अब कंबल जो होते हैं देसी कंबल, उनका मैंने लॉन्ग कोट बनाया था कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने। तो मैंने अमर को बोला कि यार मेरे जहन में ना एक यूरोपीय आत्मा है
कि जैसे मैं गोर्की को पढ़ा हूँ, चेखव को पढ़ा हूँ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ मैक्सिम गोर्की की राइटिंग, तो उसमें ऐसे लॉन्ग कोट वाले लोग देखते हैं, मुझे लगा एक ऐसा यूरोपीय आत्मा चंदेरी में कब्जा हो गया है किताबों के बीच में, तो थोड़ा सा इंडो यूरोपियन किस्म का आदमी है। और बोला लग तो इंटरेस्टिंग रहा है, देखते हैं, बना कोट और उन्हें अच्छा लगा, बोले डन इसको रखो। इनफैक्ट जब यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज कि दैट हॉरर और कॉमेडी का जो मिश्रण किया है, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग। मुझे पर्सनली मुझे हॉरर फिल्म्स पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल, मुझे आई डोंट एंजॉय दैट। मैं तो आंखें के नीचे कर लेता हूँ जो सीन्स आते हैं, लेकिन जो इसमें जो मिक्स किया है कि वो आखिर में वहाँ पर सारा हंगामा भी हो रहा है, और जिस तरीके से आप कहते हैं कि दैट आज्ञाकारी भूत है, और जिसको कहते हैं कि यस मीन्स यस, यस मीन्स यस पे आई वाज क्रैकिंग अप, आई वाज लिटरली क्रैकिंग अप दैट आई थॉट दैट दिस वाज लाइक रियली नो मीन्स नो पे आपने वो नो मीन्स नो बहुत हिट हो चुका था, वो लाइन यस मीन्स यस भी नहीं थी आई थिंक स्क्रिप्ट में, हाँ नहीं थी, तो मैं बोला यार क्यों ना हम उसको यहाँ अपोजिट कर रहे हैं कि यहाँ स्त्री की बात हो रही है कि भैया वो आपको नाम पुकारेगी और आप मुड़ोगे तो उसको लगेगा कि आपका हाँ है। मैंने बोला हाँ के बाद अमर, यस यस मीन्स यस, कि उस लाइन को हम यहाँ, इसका मीनिंग भी है कि भाई फीमेल ऐसा नहीं करती, समहाउ एक अंडरटोन है, फेमिनिज्म औरत की बात करती है फिल्म की, औरत को क्या अरे चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, सम्मान इट इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और बेस्ट चीज ये कि प्रीची नहीं है, प्रीची नहीं है, बिना प्रीची होकर फिर बोरिंग हो जाता है। इट्स नॉट प्रीची, इट्स इन अ वेरी सटल मैनर। ऑडियंस हमारी बहुत विजय राज का जो सीन है बहुत खूबसूरत है, वो तो काफी बड़ा था, फिल्म में आया थोड़ा क्रिस्प होके आया है। अच्छा, तो हमने बहुत पागलपन, वहाँ बड़ा मजा आया था करते हुए। नहीं, वो भी खैर बहुत कमाल के अद्भुत इंसान है। क्या होता है ना, कई बार दोस्त, जैसे सत्या मैंने देखी थी, कुछ फिल्में बन जाती हैं, उसमें कलेक्टिव वर्क है सबका, हम सबका योगदान है, पूरी टीम का, और सहयोग एक बेहतर होता है। तो हमें भी नहीं मालूम था कि इतनी पसंद की जाएगी, लगा था हाँ डिसेंट अच्छी स्क्रिप्ट है, लोग पसंद करेंगे, बट ऐसा हो जाएगा इसका अनुमान नहीं था। न्यूटन में आपको नेशनल अवार्ड आपको मिला, आई थिंक उसमें भी बहुत ही आपका ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस था, और बेस्ट चीज़ है कि उसमें नेगेटिव शेड्स थे आपके जी। एट द सेम टाइम फिर आखिर में आता है कि दैट अल्टीमेटली इंसानी है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। काफ़ी हद तक उसमें एक पॉलिटिकल कमेंट भी उस फिल्म में था, हाँ अंडरटोन जिस तरीके से थी। आप किस तरीके से आप देखते हैं जो उसमें एक जिस तरीके का एक उसमें एक कम्युनिकेट उन्होंने करने की कोशिश करी है कि दैट करप्शन भी है, चाहे वो इलेक्शन को लेकर है, चाहे वैसे आर्मी को लेकर, वो भी उसमें था कि आप जिस तरीके से आपका कैरेक्टर कहता है कि दैट हमको प्रॉपर हाँ फैसिलिटीज नहीं मिलती है, बहादुर बच्चे मारे जाते हैं। उसमें एक लाइन है, संजय भैया बोलते हैं कि भारत का अब इसके पीछे, हाँ, कि इलेक्शन, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो हर साल हर नए चुनाव में एक विश्व रिकॉर्ड बनाता है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया, और अगले चुनाव में अपनी ही बनाई हुई पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हैं हम। लकीली कल शाम को मैं बिहार इलेक्शन कमीशन के साथ में था, और मुझे ऐसा ऑफर आया है उनकी तरफ से, मैंने भी एक्सेप्ट किया है, अभी उसकी कार्रवाई बाकी है, बट मैं इलेक्शन कमीशन बिहार का स्टेट आइकॉन बनने वाला हूँ, कि वहाँ प्रमोट करना है कि बच्चे, यंग बच्चे जो हैं वो वोटिंग के लिए आए, ये राइट्स बहुत बड़ा है। तो उसके लिए एक उन्होंने बोला कि आपकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या कोई आपका वैचारिक एफिलिएशन नंबर बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप कॉलेज में आप एबीवीपी के कॉलेज के वक्त में सदस्य थे? हाँ, कॉलेज के वक्त में थे, लेकिन इस वक्त में मैं बोला मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई एफिलिएशन नहीं, मैं एक अवेयर सिटीजन हूँ इस मुल्क का, और उतना ही अवेयर एक्टर भी हूँ पॉलिटिकली, सोशली। तो अब मैं बनूंगा काम को, मैंने बोला जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं उपलब्ध रहूंगा पटना में, बिहार में, ताकि क्या है ना, हमारे यूथ कई बार लगता है लोगों को वोटिंग देने से क्या होगा यार, वोटिंग हम हॉलीडे के तौर पे मनाते हैं कि आज छुट्टी है, चलो पार्टी कर लें, पिक्चर देख लें, वो सबसे बड़ा राइट्स है डेमोक्रेसी में, एक 100% आम इंडिविजुअल का। इनफैक्ट अभी आनंद सर से हम लोग बात कर रहे थे परसों, इनफैक्ट उन्होंने बहुत डिटेल में बात करी थी, तो उसके बारे में इनफैक्ट बात करी। आई थिंक सबसे खूबसूरती इस मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी की ये है कि भाई आप छोटे से छोटे ट्राइबल एरिया में भी एक वोटिंग की एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और गिर जंगल में मैंने सुना है 2 लोगों के लिए पोलिंग बूथ लगता है, जंगल के अंदर 2 लोग रहते हैं, which is amazing. तो जैसे न्यूटन उसी पे बेस्ड थी कि 70 वोटर हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन इतना व्यवस्था कर रहा है कि वहाँ जाओ, उनकी वोटिंग मिलनी चाहिए। यस, उसके बाद भी तमाम लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म बात करती है बड़े अंडरटोन वे में, तो वही है मेरा अभी
अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि आप आइकॉन आप इलेक्शन कमीशन के बिहार में आप बनने वाले हैं, तो ये जो डिबेट जिस तरीके की है कि ईवीएम को लेके और बैलेट पेपर को लेके जो एक मतलब उसमें शंकाएं उसमें सामने आती हैं कि दैट ईवीएम को लेकर, यस यस, आपका क्या उस पे मेरा भी मुझे भी लगता था कि हाँ यार कई लोग पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती हैं। एक खूबसूरत चीज़ कल क्या हुई शाम को, ये सारे पेपर वर्क और बातचीत के बाद मुझे ले जाके उन्होंने ट्रायल दिखाया। मैं पहली बार ईवीएम मशीन वो कैसे फंक्शन करता है, और बोले कि पहले आप देख लो, आप समझ लो कि ये कैसा है, कितना ऑथेंटिक है, आप सेटिस्फाइड हो ना, तभी तो इसकी बात करोगे लोगों से कि हाँ यार ये। तो मैंने देखा, मैं इंजीनियर थे एक वहाँ इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने दिखाया। और इस बार नेक्स्ट चुनाव में एक और मशीन इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ, वीवीपैट। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप वोटर भी अपना देख पाएंगे कि मैंने जिसको मतदान दिया उसको मतदान हुआ कि नहीं। और सेम टाइम किसी को अगर कुछ शंका होती है तो कोई भी एक बूथ की लॉटरी के थ्रू एक बूथ निकाल के, उस वीवीपीटी में मैनुअल वोटिंग भी होती है कि आप काउंट कर सकते हो कि मशीन का डिटेल्स और वो वहाँ जो मैनुअल पर्चियाँ हैं उसमें उसका डिटेल्स कैसा है। तो ये वो नया मशीन जो है, जो लगता है अगर जो आरोप लगाते होंगे या जिनको शंका होती होगी उस शंका को भी दूर करेगी। मैंने कल पूरा प्रोसेस, मैंने कल वोटिंग करी है, मॉक वोटिंग हुई, इलेक्शन कमीशन थे, असिस्टेंट मैं था, पूरे स्टाफ थे, हमने 3-4 मॉक वोटिंग करी, काउंटिंग करी, देखा उनको, फिर वीवीपीटी वाला भी पर्ची निकाल के मैच किया, पूरा प्रोसेस देखा कि मशीन क्लोज होने के बाद वो मशीन फिर दोबारा कुछ भी कर लो वो ऑन नहीं होगी। नहीं, आई होप दैट वो उसमें जितना इलेक्शन कमीशन काम आई थिंक करे वो ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि दैट माल फंक्शन हो जाता है मशीन्स का। तो वो इनफैक्ट बहुत देखने में आया है गुजरात के इलेक्शंस में, और भी काफ़ी इलेक्शंस में वो उस तरीके से चीज़ सामने आई है। इसीलिए वो जो तीसरी मशीन है माल फंक्शन हो जाती है। नहीं, जो तीसरी मशीन है ना, वो मैनुअली भी काम करती है। वीवीपैट इज अ गुड आइडिया। हाँ, कि हर वोटर के साथ एक हार्ड स्लिप निकलता है पर्ची का, करेक्ट, जो वहाँ इकट्ठा होते जा रहा है। वीवीपैट इज बट ओनली अभी अब तक हुआ ये है कि दैट वीवीपैट कुछ जगहों पे यूज किया गया है, कुछ जगहों पे नहीं किया गया। नेक्स्ट ईयर में जैसा मुझे कल जानकारी मिली कि अगले चुनाव में वो कंपल्सरी है हर बूथ। हाँ, बिकॉज वो ये एक थोड़ी सी मतलब इरेगुलरिटी है कि दैट सर्टेन जगहों पे वीवीपैट यूज किया गया है, सर्टेन जगहों पे नहीं यूज किया गया है, व्हिच इज समथिंग दैट अगर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई एम श्योर दैट डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी उसमें सामने आएगी। अच्छा, बिहार की बात करें तो आप सुपर 30 में भी आप देखेंगे, जो कि एक अनंत कुमार, इनफैक्ट आई थिंक बिहार के मशहूर मैथमेटिशियन है, उनके ऊपर आधारित है। तो उसमें आपका क्या तजुर्बा रहा और क्या एग्जैक्टली आप प्ले कर रहे हैं? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैं, विकास बहल मेरे बड़े प्रिय डायरेक्टर हैं, अच्छे मित्र हैं, तो बड़ा भरोसा करते हैं मुझ पे। तो उन्होंने बोल दिया तुम कर लो ये, हम बोले ठीक है सर कर लेंगे। तो मैं तो ऐसा वाला भी हूँ ना कि दोस्ती यारी में या कैसे भी जिनसे दिल मिलता है ना, मैं उस कंपनी में रुकना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। बातूनी आदमी हूँ, बहुत बातें करता हूँ। तो मैं गया करने, बहुत मज़ा आया। विकास ने बहुत ही छूट भी दी मुझे। उस फिल्म में भी मैंने एक फिल्मी गाने का सदुपयोग किया है, वो अभी तो नहीं बताऊंगा, फिल्म आएगी तो पता चलेगा। तो और बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, एक अलग किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उस आदमी का। तो मज़ा आया मुझे करके। ऋतिक के साथ हम 3-4 साल बाद वापस जुड़े थे, उनके साथ भी समय गुजरा थोड़ा, तो वो भी मेरे को बहुत पसंद करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो अद्भुत, बहुत ही हार्ड वर्किंग। उनके जैसा जो भी नई पीढ़ी के अभिनेता आए हैं ना सर, इतने मेहनती लोग हैं ना, बिल्कुल, कि तटस्थ हो जाते हैं देख के कि यार इतनी डेडिकेशन, इतना मेहनत, कमाल है। इसीलिए हमारी फिल्मों की लेवल हर फिल्म बा फिल्म हम बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आई थिंक बहुत से लोगों के आई थिंक जहन में ये चीज़ सब होगी। तो विकास बहल के साथ में आप काम कर रहे हैं, सुपर 30 में आपने अनुराग के साथ में काम किया है, ऑब्वियसली गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जिससे आप पहली बार एक सुल्तान कैरेक्टर में आप लोगों ने उसके बारे में बात करना शुरू करी। दैट कैरेक्टर स्टूड आउट फॉर दैट मैटर। जी। मसान में भी आपने काम किया। मसान में तो एग्जैक्ट खैर डायरेक्टर नीरज थे, लेकिन ये ग्रुप वही था। तो अब जैसे ये सब इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि विकास बहल और अनुराग कश्यप में खटास हो गई है, और मे बी इवन जो फैंटम में फॉर दैट मैटर, जो इनफैक्ट मंटेना और विकास एंड अनुराग के बीच में वो सेम अभी रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं है। तो आप आप तो बेसिकली एक एक्टर हैं, आप तो मतलब आपके अंदर भूख होगी कि यार मैं तो उनके साथ भी काम करूँ, मैं तो उनके साथ भी काम करूँ।
आपके लिए कितना मुश्किल या आसान होता है इस पूरी सिचुएशन में डील करना? बिल्कुल मुश्किल नहीं ताकि आप मतलब एक न्यूट्रल रहें। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। मैं कभी से किसी भी व्यक्ति से मैं बहुत प्रोफेशनली जुड़ता हूँ। जैसे शूटिंग का पैकअप होता है ना, आधे घंटे बाद मैं अपने घर होता हूँ या 40 मिनट। मैं कभी किसी पार्टियों में नहीं जाता हूँ। आपने मुझे कहीं किसी फिल्मी पार्टियों में नहीं देखा होगा। मैं खुद नहीं जाता एक्चुअली। हाँ, अच्छा, वो अच्छी बात है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे फिल्मी पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं ट्रायल स्क्रीनिंग में भी अपनी फिल्म हो या किसी बहुत ही करीबी दोस्त एक्टर की फिल्म हो, बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं रहा शहर में, तो एक तो मैं शहर में रहता कम हूँ, क्योंकि मैं 365 दिन में ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से 300 दिन शूटिंग करता हूँ। माशाल्लाह, तो मैं बाहर ही उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं, आदमी काम में बिजी रहे। तो मैं सबसे एक क्रिएटिव प्रोफेशनल की तरह जुड़ता हूँ। बाकी उनके निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसमें न मैं पढ़ता हूँ और न मैं जानना चाहता हूँ, न मेरी रुचि है उसमें। मेरे लिए सब निर्देशक हैं, एक क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, और मैं भी वैसा ही हूँ। तो बाकी आंतरिक मसले क्या हैं, कौन सा ग्रुप है, कौन सा खेमा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे मुझे प्रेम है। नहीं, आई थिंक वही करेक्ट अप्रोच है। वो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और जितना गॉसिप से दूर रहा जाए उतना बेस्ट है। आई थिंक ये पार्टी में सब गॉसिप में बहुत होता है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड। नहीं, वो गॉसिप ह्यूमन नेचर है, हमें अच्छा लगता है। हमें तो भगवान ने 11 रस दिए हैं ना, उनमें से एक वो भी है गॉसिप, तो वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कि आपको मालूम होना चाहिए गॉसिप भी एक का मकसद ह्यूमर भी हो सकता है, गॉसिप का मकसद ईर्ष्या भी हो सकती है। तो मैं ह्यूमर वाला गॉसिप करता हूँ जिसमें हंसी आए। नहीं, आई एम श्योर हम लोग इसके इंटरव्यू की बात करेंगे अभी। ओके, एंड जैसे अभी आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि करीबन 40 के करीबन स्क्रिप्ट्स आपको ऑफर हुई हैं स्त्री के बाद से पिछले 1 महीने में, एंड आई एम श्योर कि दैट इवन जैसे मैंने आपसे पहले शुरू में जिक्र किया था कि एक रोल्स लिखे जा रहे होंगे आपके अराउंड। जैसे परेश रावल का एक टाइम पे एक वो था कि दैट ही वाज अ स्टार इन हिज ओन राइट, कि अगर अक्षय कुमार अगर हैं और सुनील शेट्टी हैं और अगर और एक्टर्स फिल्म में हैं, तो परेश रावल का भी स्टैंडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट मतलब पिक्चर को बेचने में होता था जितना कि अक्षय कुमार या सुनील शेट्टी का होता होगा। एंड बहुत सक्सेसफुली उन्होंने काफ़ी साल उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। बहुत उन्होंने फिल्में करी हैं, कमर्शियल फिल्म उन्होंने करी हैं, और कमर्शियल फिल्म में भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। डेफिनेटली आपके जो पैसे आप चार्ज करते होंगे वो भी डेफिनेटली बड़े होंगे, जो कि बढ़ने भी चाहिए। इस फेज़ को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज अब जब आपको 40 फिल्में, हर कोई चाहता होगा आप काम करें अगर आप, जी। बिकॉज क्या होता है कि जो मना करना, नो मीन्स नो भी इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है कि उसके अंदर फिर लोग नाराज हो जाते हैं, और उसमें कि यार अभी तो पंकज जी बहुत बड़े हो गए हैं, तो वो उस पूरे चीज को बैलेंस बना के रखना कितना मुश्किल है, आसान है आपके लिए? मैं अभी ना करने की कला को ठीक से सीख नहीं पाया हूँ। कोई बहाने में नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत ही ईमानदारी से बोलता हूँ कि दोस्त, मुझे पढ़ के मैं बहुत एक्साइट नहीं हुआ, तो मेरे को किसी भी प्रोजेक्ट में, अब पहले तो एक्साइटमेंट, पहले तो सिर्फ जीविका थी। सही। हाँ, एक्टिंग करना मेरे लिए एक पेशेवर प्रोफेशनल काम था कि मेरे घर उससे चलता है। अब प्रोफेशनल के सिवाय एक वो भी है कि जो रोल मुझे एक्साइट करे कि हाँ यार इसमें मज़ा आएगा मेरे को वो करता हूँ। तो सीख रहा हूँ कि कैसे मना करना है। मिलना मुश्किल होता है। कई नए फिल्म मेकर्स आरोप लगा रहे हैं, मुझे बोलते हैं कि अरे आप तो लोगों से मिलना पसंद है, आप इंटरव्यू में बातें करते हो, मिल नहीं रहे हो। मैं कैसे बताऊँ कि मेरी व्यस्तता इतनी है, मैं कैसे मिलूंगा मैं? आप 40 दिन बाद आओ, फिर मैं अभी कल वापस जा रहा हूँ 40 दिन के लिए सीतापुर, लखनऊ, एक फिल्म करने जी। तो और इसमें लीड रोल ही कर रहा हूँ इस फिल्म में। जो लीड रोल, वैसे मेरे को लीड रोल टाइप शब्द बोलने में भी थोड़ी असहजता होती है कि जो कहानी जिसकी है उस बंदे का किरदार मैं कर रहा हूँ। तो व्यस्तता बढ़ गई है। अब मुझे मना करने का भी सीख रहा हूँ। मैं कई स्क्रिप्टें मुझे सच में बेहद पसंद आई पढ़ के, बट समय ही नहीं है 6 महीने। मैंने बोला अगर आप वेट कर सकते हो 6 महीने बाद तो मैं करूँगा। तो लिख रहे हैं, आपने जो बात कही, कई लोग लिख भी रहे हैं मुझे सोच के, देख के। तो अच्छा है, अच्छा वक्त है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी बीच में गाँव भाग गया 3 दिन माँ बाबू जी से मिलने, इसी हैपनिंग को उनके साथ थोड़ा बिताने की, जो भी हूँ वो ज़रूरी है, बदौलत हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये है कि ओवरऑल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। सो रैपिड फायर विद पंकज त्रिपाठी। कोई भी 3 ऐसी बातें जो आपके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब तो बहुत कम ही बातें होंगी जो कम लोग जानते होंगे। क्या बताऊँ मैं? मेरे माँ पिताजी गांव पे रहते हैं, मैं अभी मिल के आया हूँ
कम लोग जानते होंगे ये बात, क्यों उन्हें शहरों में रहना पसंद नहीं है। गांव का नाम? बिलसंड, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार गोपालगंज, में। राइट। जी 26 किलोमीटर दूर है गोपालगंज टाउन से। अभी भी पक्की सड़क नहीं है, बन रही है, बन जाएगी 6 महीने में। और दूसरी बात, सब जानते हैं ऑलमोस्ट कि मैं कुक रहा हूँ, मैंने जूते बेचे हैं, ये कोई नहीं जानता आई थिंक। हाँ, अच्छा, मुझे ये लोग जानते हैं कि मैं रसोईया रहा हूँ, होटल में था, शिफ्ट था 2 साल। कहाँ पर? पटना में, मौर्या पटना में। एक होटल है, बड़ा होटल है मौर्या पटना, वहाँ का। मैं जूते बेचा हूँ ऑलमोस्ट 6-8 महीने, और मैं होलसेल करता था, कलकत्ता से कुछ जूते बना के और पटना के दुकानों में एक सैंपल लाता था और सैंपल दिखाता था कि ये तुम्हें पसंद आए तो बोलो, मैं बनवा के लाऊंगा कलकत्ते से और तुम्हें दूंगा 1 दर्जन। तो वो चला 1 साल, उसमें मेरे 27,000 रुपये लगे और लगे ही रह गए, वापस नहीं आए। नहीं, लेकिन वो तजुर्बा भी कहीं ना कहीं काम आएगा। ऑफ कोर्स काम आएगा, ऑफ कोर्स काम आएगा। वो तो already आ चुका हो। जिंदगी में आदमी जो भी बनता है ना, अपनी असफलताओं से बनता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अनसक्सेसफुल चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो मोहब्बत के मामले में हो, यस, दिल टूटना तो बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। वो जिंदगी वो हिसाब है ना जिसको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। क्या बात है, तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो। क्या बात है, क्या बात है। ओके, अगर आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आप नीचे दिए गए किरदार हो, तो आप क्या करेंगे? अगर आप पता चले कि आप वो किरदार Yes, हैं, yes, तो आप हाँ, क्या करेंगे? हाँ। अगर आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आप चूचा हैं, मैं वापस सो जाऊंगा उठते के साथ मैं चूचा हूँ, तुरंत सो जाऊंगा जैसे वो करता था। बहुत प्यारा मेरा भाई है वरुण शर्मा। ओके, गणेश गायतोंडे, अगर आप सुबह उठे तो पता चले कि आप गणेश गायतोंडे हैं। हाँ, वो तो बस अपुन ही भगवान है करने लगूंगा। अपुन ही भगवान है। आप सुबह उठे और आप रियलाइज करेंगे आप भोली पंजाबन हैं, हाँ, तो आप क्या कहेंगे? मैं फिर वो अपने नाइजीरियन जो टीम मेंबर्स थे भोली के, उनको ढूंढूंगा वो हैं कि नहीं यहाँ पे, वो लोग किधर हैं। वो ब्रिलियंट रोल था और इतना मज़ा आता था ना रिचा के साथ सीन करने में। बॉबी गाय, गो गेट मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल मैडम। वो लुकस करके एक एक्टर है, साउथ नाइजीरिया का है, यहाँ रहते हैं। वो अपना आरे में, जो पार्ट 2 में उनके साथ थे। तो हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने एक शॉर्ट फिल्म भी की थी मैंने और लुकस ने, और बहुत अच्छी हिंदी बोलता है वो। अच्छा, मुंबई कुछ 7-8 सालों से है। वो बहुत प्यारा इंसान है जो उसमें था। खैर, ओके, अगर आप नीचे दिए गए लोगों से आज मिलेंगे तो उनसे आप क्या कहेंगे? जी, अगर आप इन लोगों से आज मिलें तो आप इनसे क्या कहेंगे? फैजल खान, गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगर आप उनसे आज मिलें तो आप उनसे क्या कहेंगे? कहेंगे फैजल खान तो गया भितरामपुर, तुम किधर से आ गए। उसमें बोला था एक लाइन, फैजल खान गया। मैं बोलूँगा नमस्ते फजलू भाई, कैसे हैं आप, जेल से आ गए। ऑलराइट, अगर आप सुल्तान कुरैशी से आज मिलें तो आप उनसे क्या कहेंगे? कहेंगे वहीं कि भाई खाता में लिख लेना, दे दो 1 किलो। अगर आप न्यूटन कुमार से आपकी मुलाकात हो जाए तो आप उनसे क्या कहेंगे? पोस्टिंग कहाँ है आपकी? पोस्टिंग का लेकिन बहुत बुरा मारा था आपने, एकदम बिल्कुल बहुत बुरा मारे आप एकदम। उसने परेशान भी तो किया था वो इंटायर पूरे दिन। कोई भी मारेगा वैसे उसको तो उतना जितना किया उसने कि नहीं 3 बजे ही होगा, 3 बजे ही होगा, घोड़ी लगा दिए वो। और वो क्लाइमेक्स कर रहे थे अमित, तो हम लोग यार ये कैसे होगा, सीन बिलीवेबल होना चाहिए। तो क्योंकि एक 10-12 आर्मी मैन के ऊपर एक नॉन सिविलियन आदमी जिसको गन्स के उतनी प्रैक्टिस नहीं है और वो गन उठा ले, पॉसिबल नहीं है। सही बात है। कि हमारी टीम में 20-22 थे सीआरपीएफ के गनमैन जो ट्रेंड लोग हैं, उन पे एक सिविलियन गन उठा दे और चुप हो जाएंगे। हमने बोला अमित करते हैं ट्राई, देखते हैं क्या होगा, बट वो नहीं हुआ। सीन करते करते बोला हाँ ठीक है, 3 मिनट बोलता, अभी 1 मिनट बजे, हाँ कर लो, ठीक है, वेट कर लो आप, चलो। तो मैं जान के सहज रिलैक्स हो गया कि नहीं इनको करने दो। ये लगा कि हमें मालूम है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इस बंदे को, बट ये जिद्दी है, इसके हाथ में गन है, इसको कर लेने दो, कर ले भाई तू। हाँ ओके। ओके, जब मैं इन एनिमल्स का नाम लेता हूं तो अब आपके दिमाग में कौन से बॉलीवुड एक्टर का नाम आता है? इन एनिमल्स का नाम सुन के, लाइन, शेर का नाम सुन के, किंग खान तो बना ही रखे हैं, किंग खान। टाइगर नहीं, वो तो सलमान भाई। इन्हीं दोनों में से, सलमान शाहरुख में से किसी को समझ लें। मुझे वैसे बाबा की याद आती है, संजय दत्त। हाँ, वो लाइन, Yes. लियो है एक्चुअली वो, अच्छा, उनका जो सनसाइन है वो लियो है। तो यही हुआ ना। लियो तो लाइन होता है। हाँ, तो यस, उनका बाबा का ख्याल आया। संजय दत्त। ओके, अगर गाय का आप बोला जाए तो
कौन सा एक्टर आपके ध्यान में आता है? फारूक शेख या हाँ फारूक साहब या हाँ और कौन, मैं भी गाय ही हूँ। फारूक शेख इज अ वेरी, आई थिंक वेरी गुड एनालॉजी। हाँ बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ज़्यादा। उनको देखना अच्छा लगता था, वो एक सादगी और एक कुछ तो ऑरा लेके आते थे। बहुत ज़्यादा। चीता की अगर कहा जाए तो चीता कौन आपको लगता है? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, वो चीता वाली फुर्ती है। ओहो। ऐसी 3 गालियां जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनका पहला अक्षर बताइए। वो वो तो बहुत ही आम है, वो है। और डीके बोस। हाँ ओके। हाँ और कौन सा, ये ज़्यादा है बनारस में ना, वो कल्चर है। वो एक काशीनाथ सिंह ने भी लिखा है अपने नॉवेल में काशीनामा में कि यहाँ महादेव बोलने के बाद स्वतः एक गाली आ जाती है, वो भाषा है भो। आमतौर पे भो ही वाला, यही वाला ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बट मेरी गालियाँ ना आप जब भी सुनेंगे ना, जो ज़िंदगी में मेरे दोस्त यार हैं जिन्होंने सुना है, कभी उनमें एक भाव होगा, गालियों का फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि वो हम रंगमंच करते करते ना, वो एक भाव के रूप में होगा, इमोशंस में। कल पढ़ रहा था कहीं मनोज भैया का इंटरव्यू, वो बोले हैं कि हम गालियाँ जो हमारी वो भाव ही हो चुकी है, उनके बगैर मुकम्मल नहीं है बातचीत। बट उनमें गालियों का अब्यूज का एहसास ना हो। ओके। और ना होता है। ऑलराइट। क्या वो एक चीज़ है जो आपको लगता है कि इन लोगों के पास है लेकिन आपके पास नहीं है? ओके। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास नहीं है? उनकी क्राफ्ट। ओके। उनकी क्राफ्ट, आई थिंक उनकी आंखें, वैसी आंखें नहीं है मेरे पास। ओके। राजकुमार राव के पास क्या है जो आपके पास नहीं है? राजकुमार के पास क्या है जो मेरे पास, उसके पास बड़ी गाड़ी है एक, जो मेरे पास नहीं है। आ जाएगी। राज के पास प्रतिभा है, टैलेंट है, जो कि मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट और क्या बोलूँ मैं, बड़ा मुश्किल है चैन खोज पाना। उसका कुंवारापन, वो कुंवारा है, मैं शादीशुदा हूँ। ओके। संजय मिश्रा। हाँ, वो तो सूफी संत आदमी है। उनके पास एक औघड़पना है कि वो जहाँ होते हैं, जहाँ रम जाते हैं, वो मेरे पास नहीं है। मैं बड़ा व्यवस्थित आदमी हूँ, मैं सब सेट करके रहता हूँ। तो वो सूफीपना है, बट सूफीपना के बियॉन्ड एक औघड़पना होता है जो, तो वो मेरे पास नहीं है। वो दतिया चले गए थे, दतिया में नदी किनारे 10 दिन सो रहे हैं, लैपटॉप का वाला बैग पेड़ में बांध के, वो और एक बाबा इधर लेटे हुए हैं। 10 साल पहले की नहीं, that मैं टोटली इसको रिलेट कर सकता हूँ। मैं कहीं, हाँ मैं भी धर्मशाला मंदिर में कहीं भी जाके रह लेता हूँ, बट पेड़ के नीचे बैग को ताला लगा के सोए। ओके। सो पंकज जी, एक हमारी इनफैक्ट सेगमेंट है ये या वो रैपिड फायर में, आइदर और एक आपको बड़े कठिन सवाल है यार, मैं फंस जा रहा हूँ रैपिड फायर में। फटाफट होना चाहिए, मैं वक्त नहीं, ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप वक्त लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पसंदीदा किरदार, पंडित फ्रॉम फुकरे या आत्मा सिंह फ्रॉम न्यूटन? आत्मा सिंह फ्रॉम न्यूटन। ओके। कौन ज्यादा खतरनाक है, गणेश गायतोंडे या फैजल खान? मैंने गणेश गायतोंडे देखा नहीं है, सिर्फ एक एपिसोड देख पाया हूँ अभी तक, सीक्रेट गेम्स का। हाँ, मेरे पास वक्त नहीं था, हालांकि अब देखूंगा। तो अभी तक उसके मुताबिक मुझे लगता है वो फैजल खान ही था जो मैंने देखी है। ओके। आपके हिसाब से कौन बेहतर एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजकुमार राव? देखिए, आर्ट फॉर्म को ना आप बेहतर और कमतर में नहीं तोल सकते। 2 पेंटिंग है, कौन बेहतर पेंटिंग है। हर आर्टिस्ट का अपना अप्रोच होता है, अपना इंप्रेशन होता है, अपना एक तरीका होता है, दोनों बेहतर हैं। तो उसमें बेहतर और ख़राब हम नहीं बोल सकते। हाँ, अनुभव के आधार पे अगर बात करें, एक्सपीरियंस की बात हो सकती है, तो एक्सपीरियंस वाइज नवाजदा ज़्यादा वक्त से हैं। राज को आए आई थिंक 7-8 साल हुए, 2006, 4, 5, 7, 8 में आए LSD से। नवाजदा 96 से मैं उनको देख रहा हूँ। जब ड्रामा स्कूल में आते थे, कथा एक कंस की उनका एक प्ले था, और हम तब से हम जानते हैं, मिलते हैं, क्राफ्ट पे बातें होती हैं। तो अनुभव के आधार पे नवाजदा के पास एक लंबा अनुभव है, काम का भी, स्ट्रगल का भी, जिंदगी का भी तजुर्बा। राज बहुत अच्छे अभिनेता हैं, कोई दो राय नहीं है,
दोनों ब्रिलियंट है, इक्वली ब्रिलियंट है। वही बात है कि आप दो पेंटर को, दो पेंटिंग को नहीं तोल सकते। बस ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि तजुर्बा सेंस नवाज का ज़्यादा है? तजुर्बा के अनुभव के आधार पे, यस। बाकी आर्ट तो कोई वो पैरामीटर है नहीं वो कि आप 1 किलो और आधा किलो में तोल पाएं। तो आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट मुकम्मल होता है। जो आपने कहा कि अब मैं काफ़ी व्यवस्थित हूँ, हाँ। तो ये आप डिप्लोमेसी में भी काफ़ी व्यवस्थित हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। यस यस, ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब मैं तो संजय जी ने तो डेफिनेटली अब तक आंसर दे चुके होते वो वो फंसते नहीं उसके अंदर। ऑलराइट, फिल्म या वेब सीरीज? बोथ। ओके, जलेबी या गुलाब जामुन? ये तो आसान है। जलेबी। जलेबी, ओके। अमित मासूरकर या अमर कौशिक? दोनों मुझे पसंद है यार। ये कैसे चुने हैं? दोनों एक्टर अच्छे हैं। ओके, आपका फेवरेट एक्टर शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। ओके, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या ये सही हैं या गलत है? जब पंकज त्रिपाठी सेट पर होते हैं तो वो कभी गालियां नहीं देते? गलत। पब्लिक में नहीं देता हूं मैं, सेट पे इन द सेंस कि कैमरा और क्रू में नहीं देता हूं। वैनिटी में जो भी को एक्टर आता है, अपार शक्ति तो आता ही था, स्त्री में राज अपना बैनर्जी अपार शक्ति की, अरे सर 1-2 सुना दो। अच्छा, फिल्म में आते 1-2 गालियां सुना दो, सुना बड़ा स्वीट लगता है। आप भी सुना दिया, हमारा तो डिजिटल सेंसर की बात नहीं है ना, तो मैं बात मैं भोसड़ी का बहुत बोलते रहते हैं, फैक्ट भोसड़ी। ये वो आता था अपार शक्ति, अरे सर एक बार सुना दो ना, बोले अरे फिर मैं उसी को बोल देता था। तो एक तो कोइंसिडेंट हुआ था, मैं किसी और को बोल रहा था, इतने में मेकअप मैन आ गया, तो उसने कोई सवाल किया, मैंने सुना नहीं, तो उसको मुझे लगा रही, हमें लगा कि आप इनको बोले, बोले नहीं भाई तो मैं नहीं बोल रहा है। तो मैं, बट वही है कि मेरी गालियां नहीं लगती, उनमें भी प्यार होता है। ओके, पंकज त्रिपाठी जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी फिल्म 100 करोड़ कमाएगी? हाँ, नहीं सोचा था। ट्रू। ओके, ऐसा बहुत बार हुआ है कि पंकज त्रिपाठी को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म साइन कर ली क्योंकि उन्हें पैसे अच्छे मिल रहे थे? ट्रू, 100% ट्रू। पंकज त्रिपाठी जी को अगर इंटीमेट सीन करने के लिए बोला जाए तो वो बहुत शर्माएंगे? यस, ट्रू, 100% ट्रू। दैट इज ट्रू। ओके, पंकज जी, क्विकली हम लोग कुछ फैन क्वेश्चंस भी करते हैं। दिस इज समीना फ्रॉम न्यूयॉर्क, जी, यूएसए। आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था जब आपको स्त्री आपको ऑफर की गई थी? क्या आपको लगता था कि ये कामयाब होगी? एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द माइंड ब्लोइंग सक्सेस। थैंक यू सबीना। स्क्रिप्ट बहुत पसंद थी, हमें मालूम था कि एक यूनिक फिल्म बनेगी ये, बट एट द सेम टाइम ये नहीं पता था कि इतनी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म हो जाएगी। बट स्क्रिप्ट अच्छी थी, एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अंडरटोन, एक मीनिंग भी था, एक बात भी थी, इसलिए किया। बट सफलता हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। Alright, dear Pankaj, this is Ankit from Chennai. Dear Pankaj sir, how was your process of internalizing a character? आप किसी भी किरदार को कैसे internalize आप कैसे करते हैं, और ये कैसे बदला है from the time आपने करी थी गंदा नाला सीन एंड कौवा बिरयानी और स्त्री तक, तो ये किस तरीके का आपका जर्नी रहा है? बहुत टफ रहा है। मैं अभी अपने पिछले काम को देखता हूँ किसी भी दिन, कभी नेटफ्लिक्स पे या कहीं और, तो मुझे कमियां दिखती हैं। कांस्टेंट एक प्रोसेस है वो, आप काम करते रहते हैं बतौर अभिनेता हम, तो वो बदला है। मैं खुद देख रहा हूँ कि हाँ, मेरी प्रोग्रेशन या ग्रोथ हो रही है बतौर एक्टर। बावजूद उसके हर रोज़ मुझे लगता है कि मैं कल गलत किया था, या सीन शूट होने के दिन रात को जब मैं घर आता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार इस सीन को ऐसे भी कर सकते थे। मुझे 4 नए आइडियाज़ आते हैं कि आज तो गलत कराया दिन में, फिर लगता है चलो ये 4 नए आइडियाज़ आए हैं, इनको दूसरे दिन दूसरे काम में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। क्या बात है। तो वो कीप ग्रोइंग वाला प्रोसेस है। आर्ट में, जैसे आर्ट में 2 आर्टिस्ट को आप तौल नहीं सकते, वैसे ही बीइंग अ क्रिएटिव या बीइंग अ आर्टिस्ट हमारी जर्नी और सीखने का प्रोसेस एवरी डे है। बिल्कुल, मुकम्मल हम कभी नहीं हो सकते। Absolutely. जिस दिन मुकम्मल हो जाएंगे, हमें सब आता है, उस दिन हम खत्म भी हो जाएंगे। डेफिनेटली, एंड आई थिंक भूख जिंदा रहना बहुत जरूरी है। यस, भूख जिंदा रखना। और इंटरनलाइज की एक बात की थी कि प्रोसेस क्या है, बड़ा अंकित बहुत टफ प्रोसेस है वो। किसी भी किरदार के आत्मा को समझना, उसमें राइटिंग हेल्प करती है ऑफ कोर्स, उसमें आपके अनुभव मदद करते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, घुसना पड़ता है, जाना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है, ये अवेयर होते हुए जाना पड़ता है कि हमको इनको ये किरदार हम कर रहे हैं।
Alright, RK Shashi, how was your experience shooting with Hrithik in Super 30? What is your character in movie? ब्रिलियंट अनुभव है। ऋतिक के साथ हमारी अच्छी ट्यूनिंग है पहले से, बड़ा मैं उनका कद्र करता हूँ और बहुत मज़ा आया। और इंटरेस्टिंग रोल है मेरा, मैं हंसाऊंगा डराऊंगा भी, मज़ा आएगा आपको देख के। Alright, this is an interesting question, Pankaj भाई। This is Varun Rajput। मैं चाहूँगा कि दैट पंकज जी एक साउथ इंडियन का किरदार निभाए फ्यूचर में। हमने उनको नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर्स के साथ में देखा हुआ, वो काफ़ी अच्छे हैं उसके अंदर, एक वेरिएशन के लिए। और इनका फेवरेट आपका जो काम है उनकी नज़र में वो रन है। हाँ, मैं ज़रूर, अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपके सवाल को सुन लिया, मुझे रोल दे दे तो मैं करूँगा। वैसे मैं कर रहा हूँ अभी, शकीला की बायोपिक है, उसमें मैं एक साउथ इंडियन एक्टर का रोल कर रहा हूँ। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी, साउथ इंडियन सुपरस्टार टाइप का एक्टर, बट सेम टाइम हमने भाषाई स्तर पे उसको साउथ इंडियन नहीं रखा है कि नहीं तो मिमिक्री हो जाएगी, जैसे आजकल होता है। तो उसको हमने न्यूट्रल हिंदी में रखा है। बट है वो रोल आप भी देखेंगे जब शकीला में मेरा किरदार, तो मैं भी सरप्राइज हुआ था करते हुए। मुझे यकीन नहीं था कि मैं ऐसे स्विमिंग पूल में डांस कर सकता हूँ। मैंने उस पिक्चर में स्विमिंग पूल में, और मैं मॉनिटर देखा और डायरेक्टर को बोला क्या आपको ठीक लग रहा है ये? बोला ब्रिलियंट लग रहा है। मैं सर पकड़ लिया, फिर मैं बोला मुझे दिखाओ तो एक बार। मैं देख के मैं भी सरप्राइज हुआ कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैंने किया है, स्विमिंग पूल में डांस कर रहा हूँ हीरोइन के साथ, और मुझे समझ नहीं आया हुआ है उस फिल्म में। नितिन झा फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। पंकज सर, जब कोई मूवी नहीं चलती है तो कुछ एक्टर बोलते हैं कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, और जब चलती है तो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो सर, आपकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है किसी भी अभिनेता के लिए कि सेम टाइम आर्ट, सिनेमा एक आर्ट पीस के साथ साथ एक कमर्शियल पीस भी है, बहुत बड़ा पैसा लगता है। तो ऑफकोर्स चलना चाहिए, जिनका पैसा लगा है उनको कमाई होनी चाहिए, तभी वो दूसरी फिल्म बना पाएंगे। तो फिल्मों का चलना उतना ही ज़रूरी है। हम बहुत, जैसे गुड़गांव पिछले साल एक मेरी फिल्म आई थी जो नहीं चली, अभी नेटफ्लिक्स पे है, तो मुझे दुख हुआ था कि इस फिल्म को एटलीस्ट उतने लोग तो देखें जितना डिजर्व करती है, क्योंकि अच्छी फिल्म थी। चलती तो वो प्रोड्यूसर फिर दूसरी फिल्म बनाते। चलना तो बहुत ज़रूरी है। और राजीव फ्रॉम डैलस टेक्सास, ये तो अमेरिका से है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज भेजा आपके लिए कि दैट मेरे पास कोई सवाल नहीं है इस जीनियस एक्टर के लिए। मैं बहुत ही कम एक्टर्स को पसंद करता हूँ जो कि स्टार्स के फॉर्म में। आई लाइक फ्यू एक्टर्स, नॉट स्टार्स हु कांट एक्ट। यू आर वन ऑफ देम। मैं सिर्फ आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, कीप एंटरटेनिंग अस। शुक्रिया राजीव इस मोहब्बत के लिए, और मैं हर वक्त प्रयास करूंगा कि आपको मुस्कुराहट देता रहूं, एंटरटेन करता रहूं। इनफैक्ट पिक्चर की स्त्री का इतनी कामयाबी रही कि दैट शुरू में सर्टन जगह, इनफैक्ट समवन ट्वीटेड मी फ्रॉम डैलस ओनली, अमेरिका से, कि दैट यहाँ पर पिक्चर मतलब रिलीज़ नहीं हुई है। फिर जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे वहाँ पर, उनका ट्वीट आया कि दैट हमने एक हफ्ते के बाद हम कर रहे हैं, बिकॉज शुरू में उतनी डिमांड नहीं थी, अभी नाउ द डिमांड इज़ देयर। तो एक हफ्ते के बाद फिर पिक्चर को उन्होंने जी रिलीज। काफ़ी मुझे बाहर के मुल्कों से ना, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से बहुत लोग हैं जो चाहते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा पहुंच रहा है लोग। नहीं, डेफिनेटली। इनफैक्ट सवाल बहुत सारे हैं। प्रभव फ्रॉम पूरी उड़ीसा, अच्छा सवाल है। पंकज सर, यू आर एन एक्टिंग स्कूल योरसेल्फ एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। आई वांट टू आस्क यू, हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड व्हाट्स योर ड्रीम रोल व्हिच यू वांट टू डू ऑन स्क्रीन? आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो मेरे समहाउ मनोज वाजपेयी हैं, चूँकि उस हमारे इलाके से आते हैं, वो मेरे गांव के आसपास से। ओम पुरी हैं, पंकज कपूर हैं, नसीर साहब हैं। इनको देखता था, मुझे लगता था ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं, कौन है ये लोग। फिर पता चला ड्रामा स्कूल में एक जगह है जहाँ सिखाई जाती है, तो मैं गया। तो ये सारे लोग हैं। और ड्रीम रोल एज सच कुछ नहीं है। हाँ, मुझे तीसरी कसम एक कहानी थी जो राज कपूर साहब ने की थी, वो मेरे यहाँ के राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु, तो उनकी कहानियाँ मुझे बेहद पसंद है। तो उनका कोई किरदार कभी करने को मिल जाए तो करूँगा। स्मिथ फ्रॉम मुंबई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल शूटिंग फॉर पाउडर? ओह स्मिथ, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सवाल है। पाउडर सर एक ऐसा शो है जो 2009 में हमने किया था, और वो मेरी छवि से आमतौर पे मुझे एक लोग नॉर्थ इंडियन एक्टर समझते हैं कि नॉर्थ इंडियन एक्सेंट का या नॉर्थ इंडियन लुक का बंदा है। उसमें मैं मुंबई का एक ड्रग माफिया का रोल किया था, नावेद अंसारी, और बहुत ही प्यारा रोल था। मैंने बहुत ईमानदारी से करी थी। 2009 में सोनी पे आया था, अब नेटफ्लिक्स पे आ गया है। एक वैसा काम है वो पाउडर जो मुझे संतुष्टि देता है। अतुल सब्बरवाल उसके डायरेक्टर थे, YRF ने, आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। तो बहुत प्यारा रोल था वो, बहुत अच्छा वेल रिटन रोल था, और मैंने बहुत उसमें मेहनत किया था और बहुत कुछ ग्रो किया मैं उस रोल को करते हुए। सॉफ्ट स्पोकन, अच्छा पारिवारिक फैमिली मैन,
बंदा जिसको लगेगा ही नहीं कि ये बुरा है, लेकिन वो काम ड्रग्स का करता है और बहुत ब्रूटल है, बट उसकी ब्रूटलिटी कहीं नहीं दिखती है सिवाय एक सीन में। मैंने अतुल को बोला कि अतुल ये सीन है, मुझे इसका ना वो इनर इंस्टिंक्ट दिखाने का, कितना ये खतरनाक व्यक्ति है। तो बहुत अच्छा शो है, शुक्रिया स्मिथ याद कराने के लिए। मनोज सीज फ्रॉम कलकत्ता, अकॉर्डिंग टू यू विच मूवी ऑफ योर्स ग्रोन यू एज एन एक्टर? बेसिकली कहना चाह रहे हैं कौन सा किरदार आपका जिससे कि आपको महसूस हुआ कि आपने ग्रो किया एज एन एक्टर? मैं बाकी भी और भी इनकी चीज़ें हैं। मैं बोला हर रोज़ हम ग्रो होते हैं, हर फिल्म में हर किरदार में होते हैं ग्रो, बट कुछ लेयर्ड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स किरदार होते हैं तो उसमें बतौर एक्टर ज़्यादा मज़ा आता है। उनमें गुड़गांव एक फिल्म है, पाउडर एक सीरीज़ है, जिन दोनों काम ने मुझे एज एन एक्टर काफ़ी ग्रो किया। और बाकी बहुत कुछ होना है अभी तो। जी, शेयर वन एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑन द सेट्स ऑफ स्त्री यू हैड। कोई ऐसा तजुर्बा? बहुत सारे तजुर्बा हैं, मतलब स्त्री में तो कुछ भी, कोई भी सीन, हर सीन में करते थे हम लोग, हंसते थे। अरे वो तो हर सीन कमाल था आपका। कि वो आया, मैं बोला त्रिकोण बनाओ, उनको बोला त्रिकोण बनाओ, और उसका कोई सेंस नहीं था, स्क्रिप्ट में भी नहीं था। तो आपात शक्ति राज बोले त्रिकोण बनाओ, क्या मतलब? तो वो तीनों खड़ा हो गए, वैसे अचानक हो गया। और इतने अच्छे एक्टर थे सब, पूरी टीम ना, कि किसने कुछ मार दिया तो दूसरा उसको सीरियसली फॉलो करता था। ये नहीं कह रही ये क्या बोल दिया, तो त्रिकोण बनाओ, अचानक बोल दिया। मैं वो तीनों हाँ 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 रुद्रा भैया खड़ा हो गया, मतलब सुनो। टेल समथिंग अबाउट योर रोल इन सुपर 30। ये सारे सवाल मनोज सीज के हैं कलकत्ता से। हाँ, अरे मनोज, हाँ मनोज सीज, अच्छा ओके। बहुत बढ़िया था रोल्स के बाद। अभी क्या उस पर हम कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं कि हम रोल किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा फिल्म रिलीज के पहले नहीं बता सकते, बट मज़ा आएगा, आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं। मनोज सीज ने ये भी कहा है कि ह्यूज फैन ऑफ योर्स सर, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। शुक्रिया 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 दोस्त। ऑलराइट, सो पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा में आने के लिए। ऑनेस्टली हम लोग अभी बहुत बातें कर सकते हैं आपसे, बिकॉज हाँ, मसाला बहुत चीज़ें, मसाला बहुत है, देयर सो मच दैट वी कैन टॉक। इनफैक्ट वो किसी फैन ने, जब आप ग्रीस में थे तो आपको ट्वीट किया था कि आप मेरे इंटरव्यू करो, तो हमने भी बोला इजिप्ट में थे। हाँ, इजिप्ट में थे। तो नहीं, इस तरीके के बहुत से लोगों के मेरे पास ट्वीट्स आते रहते हैं, काफ़ी लोगों के आते रहते हैं, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, दिस इज द साइन इसका कि किसी भी आई थिंक एक्टर की पॉपुलैरिटी की। और ये सोशल मीडिया से बहुत बार होता है कि आई थिंक इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्लेस जी, कि सिर्फ अगर स्टार्स के फैंस होते हैं तो वो ऐसे भी एक्टर्स के फैन होते हैं जो कि सही मानों में एक्टर्स हैं, वो अपने आप में उनका एक वजन होता है, विच इज आई थिंक विच मेक्स सोशल मीडिया सो वंडरफुल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच पंकज। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग। हाय, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ एंड आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हंगामा पे।